नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया से विकसित भारत को बल मिलेगा। गुजरात के दाहोद में लगभग 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे किए, जिससे स्थिर शासन और विकास का युग शुरू हुआ। इस शैक्षणिक वर्ष तक 15 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने परिसर खोलेंगे। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के पार्षद हरजिंदर सिंह की हत्या के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दक्षिण पश्चिम मानसून के देश में आगे बढ़ने के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। और आईपीएल क्रिकेट T20 में आज शाम जयपुर में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि 1.4 अरब भारतीय एकजुट हैं और विकसित भारत के निर्माण के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा है कि समय की मांग है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो देश में ही निर्मित होना चाहिए। श्री मोदी गुजरात के दाहोद में करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। घरेलू विनिर्माण में वृद्धि का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि भारत में निर्मित रेलवे के कल पुर्जे अब इंग्लैंड, फ्रांस, मैक्सिको और जर्मनी जैसे देशों को निर्यात किए जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये महज एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि भारतीय मूल्यों और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इस अवसर पर श्री मोदी ने रेल और अन्य क्षेत्रों से संबंधित राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इनमें वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और वलसाड़ और दाहोद स्टेशनों के बीच एक एक्सप्रेस ट्रेन शामिल है। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्री मोदी ने गुजरात और फिर पूरे देश द्वारा उन पर रखे गए भरोसे को याद किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दाहोद में भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन भी किया। ये संयंत्र घरेलू उद्देश्यों और निर्यात के लिए 9,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन करेगा। श्री मोदी ने संयंत्र से निर्मित पहले इलेक्ट्रिक इंजन को भी हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री 82,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करने के लिए राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आज सुबह गुजरात पहुंचे। अपने आगमन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने वडोदरा में एक विशाल रोड शो किया। बाद में प्रधानमंत्री भुज की यात्रा करेंगे और 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की 33 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ये देश के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने भारत में गठबंधन की राजनीति के 30 वर्ष के युग को समाप्त कर दिया था और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस शैक्षणिक वर्ष में लगभग 15 विदेशी विश्वविद्यालय भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार ने विदेशी विश्वविद्यालयों को इस मामले में अनुमति प्रदान कर दी है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में ब्रिटेन के लिवरपूल विश्वविद्यालय के आशय पत्र सौंपने के लिए समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात में अपना शैक्षणिक सत्रों की शुरुआत की है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ आज पूरा विश्व एकजुट है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कृषि उद्योग सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा है कि देश को अपने सशस्त्र बलों की बहादुरी पर गर्व है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवादियों को कड़ा सबक मिला है। श्री धनखड़ ने कार्यक्रम के दौरान लगभग 116 करोड़ रुपए के 86 निर्माण कार्यों का उद्घाटन और भूमि पूजन किए।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज सुबह नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के सभी तौर तरीके के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने वाली नीति पर चर्चा की गई। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत और एकजुट संदेश देने के महत्व का उल्लेख किया। आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के बीच समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के रूप में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले परमवीर चक्र विजेता कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद का स्मरण कर रहे हैं। पंजाब में अमृतसर पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के पार्षद हरजिंदर सिंह बहमान की गोली मारकर हत्या करने वाले 4 हमलावरों को आज गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस प्रमुख गौरव यादव ने बताया है कि पुलिस ने इसके साथ विदेश से जुड़े एक अपराध गिरोह का भांडाफोड़ किया। जांच अभी जारी है। जंडियाला गुरु से पार्षद हरजिंदर सिंह को पिछले कुछ दिनों से धमकियां मिल रही थी। कल अमृतसर के एक बाजार में मोटरसाइकिल पर सवार कुछ लोगों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज सुबह के समय गरज के साथ बारिश, बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। दक्षिणी पश्चिम मानसून में कर्नाटक में पहुंचने के बाद राज्य के तटीय हिस्सों में बारिश जारी है। दक्षिण कन्नड़ में जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ियों के लिए अवकाश घोषित कर दिया है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन दल तैनात किए गए हैं। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 21 जिलों तवांग, ईस्ट कामेंग, वेस्ट कामेंग, कुरुंग-कुमे, पाके केसांग, पापुम-पारे, लोअर सुबनसिरी, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा गत 23 से 24 मई को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के 16 निवेशकों के साथ 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। 2 दिवसीय निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान उप मुख्यमंत्री चाउना मेन की उपस्थिति में अरुणाचल प्रदेश सरकार के योजना और निवेश सचिव और निवेशकों के प्रतिनिधि के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इन निवेशों में राज्य में कौशल विकास, नवाचार, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं और कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही हमारे युवाओं के लिए हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि ये समझौता ज्ञापन राज्य के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण में प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से अपना असंतोष व्यक्त किया है। ट्रंप ने यह टिप्पणी इस सप्ताह के अंत में यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हवाई हमले के बाद आई है। भारतीय मुक्केबाज पवन बाटवाल ने कल बैंकॉक में कंबोडिया के साओ रांगसे को 5-0 से मात दी और इसके साथ वे चौथे थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में पुरुष के 55 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी और विश्व चैंपियन डी गुकेश और अर्जुन एरिगेसी आज के स्टावांगर में शुरू होने वाले प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में देश का नेतृत्व करेंगे। इसमें पुरुष और महिला वर्ग में 6 शीर्ष खिलाड़ी शामिल हैं। आज प्रतियोगिता में डी गुकेश का मुकाबला दुनिया के नंबर 1 मैग्सन कार्लसन से होगा। महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी का सामना ओपनिंग राउंड में भारत की आर वैशाली से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, लेकिन इनकी नजर ये मैच जीतकर शीर्ष 2 में रहकर प्लेयर क्वालिफायर में जगह बनाने की होगी ताकि उन्हें फाइनल में पहुंचने की मौका मिल सके। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।